मैं एक ग्रोथ माइंडसेट कैसे बनाऊं? स्टूडेंट, आजकल ये ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट के बारे में काफी बात चल रही है। क्या हम सब एक फिक्स माइंडसेट के साथ पैदा नहीं हुए कि हम कौन हैं और हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम जिस माइंडसेट के साथ पैदा हुए हैं उससे भी आगे बढ़ सके? टीचर, मुझे भी बहुत लंबे समय तक इस बात पर विश्वास था। मुझे भी हमेशा यही लगता था कि लोग कुछ कैपेबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन अब मैं बिल्कुल अलग इंसान हूं। हमारी कैपेबिलिटीज फिक्स नहीं है और इस सच को मानना ग्रोथ माइंडसेट का एक पार्ट है। स्टूडेंट, फिक्स माइंडसेट की वजह से लोग वो सब हासिल नहीं कर पाते जो वो हासिल करने के कैपेबल होते हैं। टीचर, हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है और उसे कैसे बिल्ड किया जाता है। हमें इस चीज पर विश्वास करना पड़ेगा कि हमारी कैपेबिलिटीज फिक्स नहीं है। स्टूडेंट, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा? टीचर, ग्रोथ माइंडसेट बनाने के लिए 3 तरीके। पहला तरीका ये कि तुम दूसरे लोगों के साथ समय बिताओ जो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह ना हो। जब तुम ऐसे लोगों के साथ समय बिताओगे जो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है, तब तुम अपने फिक्स माइंडसेट से बाहर निकलकर दुनिया को एक अलग नजरिए से देख पाओगे। स्टूडेंट, लेकिन मैं उन लोगों के साथ क्यों टाइम बिताऊं जिनकी सोच मेरे से नहीं मिलती? टीचर, तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा इंसान गलत है। दूसरे लोगों के साथ समय बिताने का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को साइड में रख दो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम दूसरों के नजरिए से भी इस दुनिया को देखो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर तुम इंजीनियर हो तो फिर तुम्हारा पूरा थॉट प्रोसेस तुम्हारी पढ़ाई और ट्रेनिंग से प्रभावित होगा। तुम हर चीज को 0 और 1, ब्लैक और व्हाइट, बिट्स और बाइट्स, क्या चीज काम करती है क्या नहीं, इस नजरिए से देखोगे। लेकिन जब तुम एक ऐसे इंसान के साथ टाइम बिताओगे जो सोशल साइंस या आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा हो, तो उसकी सोच तुम्हारी सोच से बहुत अलग होगी। उसका इस दुनिया को देखने का नजरिया और चीजों को समझने का तरीका तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग होगा। स्टूडेंट, वो जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं वो बहुत अलग होगा, और क्या मुझे उनके नजरिए से दुनिया देखने को मिलेगी? टीचर, क्योंकि सच के बहुत सारे रूप होते हैं, सारे लोग अलग अलग तरीके से चीजों को समझते हैं। तुम खुद से ये सवाल करोगे कि उनको ऐसी क्या चीज पता है जो मुझे नहीं पता, तब तुम तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोल दोगे। स्टूडेंट, ये काफी काम की चीज आपने मुझे बताई। ग्रोथ माइंडसेट बनाने का दूसरा तरीका क्या है? टीचर, दूसरा तरीका यह समझने का है कि रिस्क हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है। स्टूडेंट, लेकिन क्या रिस्क का मतलब हारना नहीं है और हमें शायद रिस्क को अवॉइड करना चाहिए? हाँ? टीचर, ये एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। रिस्क को अवॉइड करने से हमको स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जिसे पता है कि रिस्क से भागा नहीं जा सकता, उसके लिए रिस्क कोई खतरा नहीं है लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट, जब भी मैं रिस्क के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स आते हैं जो अपना पैसा खो देते हैं। टीचर, मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूं। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, शायद उससे तुम्हें मदद मिले। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स मार्केट को अच्छे से समझते हैं और वो कैसे काम करता है इस चीज को समझते हैं। उन्हें पता है कि कुछ समय के लिए, जैसे 6 से 12 महीने या 1 से 2 साल के लिए मार्केट ऊपर नीचे होगा और कभी नुकसान तो कभी फायदा देगा। लेकिन उन्हें एक चीज अच्छे से पता होती है कि 5 से 10 साल के लंबे समय में मार्केट जरूर ऊपर आएगा और उन्हें फायदा होगा। ये सेम चीज हमारी जिंदगी में काफी सारी चीजों पर अप्लाई होती है। एग्जाम्पल के लिए, अपना करियर चेंज करते वक्त, एक नई रिलेशनशिप में आते वक्त या अपने पैसे इन्वेस्ट करते वक्त तुम्हें इस चीज को समझना होगा कि तुम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, तुम सिर्फ उसे समझ सकते हो। स्टूडेंट, अच्छा, तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और रिस्क को समझते हैं। टीचर, बिल्कुल, और रिस्क को समझने के बाद उनकी ग्रोथ शुरू होती है। इस बात से मैं अपने थर्ड और फाइनल पॉइंट पर आता हूं, जिससे हम एक अच्छा ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं। हकदार वाले बिहेवियर से बाहर जाना। स्टूडेंट, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए, तो फिर मैं उस चीज का हकदार क्यों नहीं हूं? टीचर, ये एक मिस्टेक है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, और ये चीज जो हमें एक फिक्स्ड माइंडसेट में बांध लेती है
क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें जिंदगी में जो भी मिला है वो हम डिजर्व करते हैं और हमने उस चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी अच्छी किस्मत है, सिर्फ अच्छी किस्मत। हमारी अच्छी किस्मत ही थी कि हम एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां पर हमको रहने का अच्छा घर मिला, अच्छा खाना मिला, अच्छी पढ़ाई मिली और अच्छी परवरिश हुई। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सारी चीजें भी नहीं मिल पाती। बहुत सारे लोग हमसे कहीं गुना ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास वो नहीं होता जो हमारे पास पहले से होता है। काफी सारे लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट भी होंगे, फिर भी हम खुद को ये विश्वास दिला देते हैं कि हम जहां पर हैं ये हम डिजर्व करते हैं और इस वजह से हम हकदार फील करते हैं। इस तरीके के लोगों की कभी ग्रोथ नहीं होती। वो सिर्फ फल का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो मिल जाएगा क्योंकि वो उसके हकदार हैं। स्टूडेंट, तो फिर क्या मैं अपने हार्डवर्क को नजरअंदाज कर दूं? टीचर, तुम इस चीज को समझो कि तुम जिंदगी में जहां पर हो वहां पर तुम अपनी किस्मत और अपनी मेहनत की वजह से हो। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचता है और वो अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होता है। इसलिए जब वो कोई चीज हासिल करते हैं तब उस चीज को लेकर हकदार फील नहीं करते बल्कि उस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं। ग्रेटफुल फील करने से हमारी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाती है। हम एक फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। स्टूडेंट, अच्छा, तो मैं दूसरे लोगों के साथ वक्त बिता लूंगा तब मेरा नजरिया और ज्यादा बड़ा होगा और मुझे चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। अगर मैं रिस्क के बारे में कहूं तो मुझे रिस्क को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है बल्कि मुझे रिस्क को अच्छे से समझने की जरूरत है। और अगर मैं हमेशा हकदार वाली फील में नहीं रहूंगा और हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहूंगा तो मुझे और भी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। इसका मतलब ये कि मैं बस अपनी सोच में ही कैद था कि मेरी कैपेबिलिटीज सिर्फ यही है, बल्कि सच तो ये है कि जो मैं चाहूं वो हासिल कर सकता हूं।